स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग दो क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन देख रहे हो, ये वाला क्वेश्चन जेई मेंस 2020 का है, और जो राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन देख रहे हो, ये जेई एडवांस 1996 का क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आपको मैथ्स का ये वाला पार्ट आना चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये इस वीडियो का डिस्क्लेमर था। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ टू स्क्वायर प्लेट्स ईच ऑफ साइड ए मेकिंग अ वेरी स्मॉल एंगल अल्फा। तो एंगल इज स्मॉल। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्क्वायर शीट गिवन है, ठीक है। तो एक मिनट बस। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर शीट्स हैं, ठीक है। स्क्वायर शीट्स हैं और उनकी जो साइड है, साइड हमें ए गिवन है, एंड अल्फा इज़ वेरी स्मॉल एंगल। तो अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। सो दीज आर द टू थिंग्स विच आर गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्मॉल पोर्शन लेट कर रहे हैं। यहाँ से हमने एक स्मॉल पोर्शन लेट कर लिया, ये रहा, ठीक है। और अगर मैं इसको 3D में बनाता हूँ तो फटाफट से बनाने की कोशिश करता हूँ इसे 3D में। तो ये हमारे पास ये बॉटम वाली शीट है, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट बस। तो बॉटम वाली शीट है और ऐसे ही ऊपर वाली भी शीट होगी हमारे पास। तो ये बॉटम वाली शीट है हमारे पास, यूँ इस तरीके से, ठीक है। जस्ट इग्नोर इट, जैसे भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी बनी है, ठीक है। मेरा पर्पस आपको समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाली शीट है, तो ऊपर वाली शीट जो है वो अल्फा एंगल बना रही है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक स्मॉल एरिया लेट कर लिया। इस तरीके से हमने एक ऐसे स्मॉल स्ट्रिप लेट करी है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से ऐसे यूँ, ठीक है। तो अब ये जो स्मॉल स्ट्रिप हमने लेट करी है, तो देखो एरिया तो ये वाला कंसिडर होता है ना, ये वाला नीचे वाला और ये ऊपर वाला। तो इसका जो स्मॉल एरिया होगा वो ये वाला शेडेड पार्ट होगा, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है, दिस पार्ट विल बी इट्स लेंथ या सेपरेशन, जो कि हमें यहाँ से यहाँ तक डी गिवन है, ठीक है। तो इस जो ये मैंने शेडेड रीजन करा है, मैं बाकी सबको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा? सो लेट्स लुक इनटू दिस थिंग, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया होगा हमारे पास, ये मान लेते हैं जो यहाँ पे हमने लेट करा है, इसे मान लेते हैं डी एक्स है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स है, ऑल राइट। तो अगर हम इस साइड आते हैं तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डी एक्स है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए है। तो एरिया क्या होगा स्मॉल स्ट्रिप का? तो स्मॉल स्ट्रिप का एरिया होगा ए टाइम्स डी एक्स, ठीक है। सो आई राइट इट, डी ए इज इक्वल टू ए टाइम्स डी एक्स, ये होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्मॉल एरिया आ गया। अब इसके बाद इस स्मॉल एरिया की वजह से जो कैपेसिटी होगी वो स्मॉल होगी। सो दिस इज डी ए टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, एंड सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज डी प्लस। सो वी टेक वन मोर थिंग हेयर, दैट इज, लेट अस से दिस इज वाई, ठीक है। सो दिस इज वाई। सो आई वुड राइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सेपरेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सेपरेशन है, दिस इज डी प्लस वाई, ठीक है। सो दिस इज डी प्लस वाई, डी प्लस वाई, ठीक है। तो मैं अभी इसे ब्रेस कर देता हूँ, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक आपके लिए अब यूज़फुल हो गई होगी। सो डी सी इज इक्वल टू ए डी एक्स टाइम्स ऑफ साइलेंट नॉट डिवाइड बाई डी प्लस वाई। अब ध्यान से समझिए, जैसे जैसे ये जो डी एक्स है ना, जैसे जैसे ये जो डी एक्स वाली टर्म है, ये डी एक्स वाली टर्म इंटीग्रेट होगी, तो ये इस पॉइंट से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट होगी। तो एक्स जीरो से लेके ए तक इंटीग्रेट होगा, और साथ के साथ यहाँ पे वाई जीरो होगा, और ये हाइट यहाँ तक जाते जाते वाई इंक्रीज हो जाएगी। तो एक्स भी बदल रहा है और वाई भी बदल रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इन एक्स और इस वाई को हम एक ही टर्म में ले लेते हैं, या तो एक्स को वाई की टर्म में ले लेते हैं, वाई को एक्स की टर्म में ले लेते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे। तो देखो ज़रा, ये ट्राइंगल उठाओ, ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पे टेन अल्फा निकालो, इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में टेन अल्फा निकालो। तो यहाँ से यहाँ तक एक्स, और यहाँ से यहाँ तक वाई। सो टेन अल्फा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ठीक है। और टेन अल्फा किसके इक्वल है? टेन अल्फा अल्फा के इक्वल है, यू कैन सी हियर। सो वाई इज इक्वल टू एक्स टाइम्स अल्फा, बिकॉज टेन अल्फा की जगह मैंने अल्फा लिख दिया। तो एक्स टाइम्स अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस वाई की वैल्यू को पुट कर दो अब यहाँ पे। तो बच्चों डी सी हमारे पास कितना आ जाएगा? डी सी इज इक्वल टू ए टाइम्स डी एक्स, ठीक है, और डी प्लस एक्स अल्फा, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो डी सी कितना आ गया हमारे पास? तो डी सी आ गया ए टाइम्स एप्सिलॉन नॉट जीरो से लेके सी तक इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई डी प्लस एक्स अल्फ़ा। और एक्स की जो लिमिट है वो जीरो से लेके कहाँ तक है? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा है, जीरो से लेके ए तक इसकी लिमिट है, ठीक है। तो जीरो से ए तक।
अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास दिस डी सी का इंटीग्रेशन सी आ गया, और इसका इंटीग्रेशन आ गया ए एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़, और ये आ गया हमारे पास नेचुरल लॉग डी प्लस एक्स अल्फ़ा डिवाइड बाय इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन। तो इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन होगा क्या, तो यहाँ पर होगा हमारे पास डी का डिफरेंशिएशन होगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, और एक्स का होगा 1, अल्फ़ा एज इट इज़ आ गया, और लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। तो यहाँ से जो हमारे पास कैपेसिटी है वो हमारे पास आ गई ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय अल्फ़ा। ठीक है, तो ये पूरी टर्म यहाँ से अल्फ़ा बची सिर्फ, और लॉग अपर लिमिट तो डी प्लस एक्स की जगह पर ए अल्फ़ा। ठीक है, और लोअर लिमिट इज माइनस नेचुरल लॉग डी प्लस एक्स की जगह पर 0 टाइम्स अल्फ़ा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर आ गया सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय अल्फ़ा नेचुरल लॉग ए अपॉन बी, है ना, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए अपॉन बी, सो ए इज़ दिस राइट एंड बी इज़ दिस। तो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया ए टाइम्स अल्फ़ा डिवाइड बाय ए टाइम्स एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय अल्फ़ा नेचुरल लॉग 1 प्लस, बिकॉज इस डी को मैं एक बार इसके साथ भी डिवाइड में लिख सकता हूँ, एक बार इसके साथ भी, सो आई गेट 1 प्लस ए अल्फ़ा बाय डी। तो ये सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब बट अगर हम ऑप्शंस देखते हैं ना, तो ऑप्शन में तो ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा, लॉग तो कहीं नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, एंड ट्विस्ट इज मैक्लॉरिन सीरीज़। अबे मैक्लॉरिन सीरीज़ किस बला का नाम है, तो फर्स्ट टाइम मैंने मैक्लॉरिन सीरीज़ को ग्रेजुएशन में था जब, काफ़ी साल पहले, तब पढ़ी थी मैक्लॉरिन सीरीज़। तो मैक्लॉरिन सीरीज़ में हम क्या देखते हैं कि जो लॉग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि जो लॉग 1 प्लस एक्स है ये इसके इक्वल होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 5/5। मैं इसको याद ऐसे ही करता हूँ कि भाई जो इवन वाले में नेगेटिव आता है देखो ज़रा, और ऑड वालों में पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो आगे ऐसे इनफाइनाइट सीरीज तक चलती चली जाएगी इस तरीके से। ओके, अब अगर इसके बारे में जानना है तो मैं, शायद मेरे पास नोट्स ज़रूर हो गए इसके, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, एनीवे तो अब हम यहाँ पे x, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो 1 ये रहा, और x ये वाली टर्म रही, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जस्ट फॉर रेफरेंस कि बच्चों जो x है ना, ये है हमारे पास a अल्फ़ा बाय डी, ये x है हमारे पास यहाँ पे। तो जैसे ही मैं इसको मैक्लॉरिन सीरीज़ लगाता हूँ, मैक्लॉरिन सीरीज़, तो जो कैपेसिटेंस निकल कर आएगा, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय अल्फ़ा, सो x। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इस टर्म तक सॉल्व कर रहा हूँ इसे। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, मैं सिर्फ इस टर्म तक सॉल्व कर रहा हूँ, और इसके बाद वाली सारी टर्म्स को मैं इस केस के अंदर नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। और आपको पता होना चाहिए नेग्लेक्ट क्यों हो रही है, बिकॉज ये जो अल्फ़ा है बहुत स्मॉल है, अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है मेकिंग वेरी स्मॉल एंगल अल्फ़ा। सो अल्फ़ा स्मॉल है, तो बच्चों स्मॉल टर्म की अगर आप पावर 3, पावर 4, पावर 5 ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अब लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यू आर गेटिंग वेरी स्मॉल वैल्यू, एंड दीज वैल्यूज कैन बी नेग्लेक्टेड। ओके, बिकॉज लिख देते हैं बिकॉज अल्फा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, सो दैट इज आई एम नेग्लेक्टिंग terms from there to infinite. Okay, so I'll just have these two terms. So instead of taking x, I'll write this, because x ही है हमारे पास यहाँ पे, तो x की जगह आ गया a अल्फ़ा बाई डी प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 मैंने पहले लिख लिया, और यहाँ पर आ गया a अल्फ़ा बाई डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सी आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय अल्फ़ा, और यहाँ से मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, ए अल्फ़ा बाई डी मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1, एक मिनट बस, तो यहाँ पर बचा 1। ठीक है, ये पूरी टर्म कॉमन ले लेते हैं, 1 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा प्लस ए अल्फ़ा बाई 2d। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था ना, और 2 ऑलरेडी था यहाँ पे, तो ये हमारे पास टर्म आ गई। अब आगे चलते हैं, तो ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आउट हो गया, सी इज इक्वल टू आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी 1 प्लस ए अल्फ़ा बाई 2d। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, एंड इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ओके, लेट मी करेक्ट वन थिंग, यहाँ पे ना माइनस आएगा बच्चों, है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, सो आई शुड राइट नेगेटिव ओवर देयर। ओके, सो आई शुड राइट नेगेटिव। So now compare this. Okay, so option A is correct, right? Epsilon naught a square by d ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा a by 2d, epsilon naught a by d ब्रैकेट में this. So option A is correct.
नाउ टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। एनीवे विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, और वीडियो को पॉज करके फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है। और मैं इस क्वेश्चन में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, और मैं इसको यहाँ पे ये जो डी है स्मॉल डी, इसको कैपिटल डी ले लेता हूँ फॉर आर सेक ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है। अब इसको मैं 3D में बना रहा हूँ पहले इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 3D में वैसे बना रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में है क्या। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेन एरिया में इतना गिवन है, प्लेट एरिया सेपरेशन इतना है, और कैपेसिटी सी है। द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद द टू वेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक K1 एंड K2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द रिजल्टिंग कैपेसिटर। तो रिजल्टिंग कैपेसिटर का हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है यहाँ पे। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर मूविंग इनटू दैट क्वेश्चन यू शुड नो वन थिंग, कि अगर हमारे पास ऐसे है, ठीक है, इस तरीके से ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और अगर यहाँ पे सेपरेशन जो है डी, उसको डिवाइड कर दिया D1 और D2 में, तो उस वाले केस के अंदर ये जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और वहीं पर अगर मैंने क्रॉस सेक्शन को डिवाइड कर दिया, मान लो यहाँ K1 और K2 आ गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे था, तो इस बार मैंने इसको डिवाइड कर दिया इसके एरिया से, मान लेते हैं A/2 और A/2 में डिवाइड कर दिया, या किसी भी और रेशो में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे पैरेलल में, ठीक है, यहाँ पे सीरीज में। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेपरेशन को डिवाइड कर रहे हैं। तो ऊपर वाले पोर्शन में K2 आ रहा है और नीचे वाले पोर्शन में K1 आ रहा है, यू कैन सी हियर, ओके। सो यहाँ पे इसका मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो और एक और चीज़ मैंने करी है यहाँ पे, अगेन वी हैव टू यूज़ इंटीग्रेशन टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। सो मैंने एक स्मॉल स्ट्रिप को लेट कर लिया, आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे स्मॉल स्ट्रिप आपको दिख रही होगी, ये रही, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल स्ट्रिप को लेट कर लिया, ये रही स्मॉल स्ट्रिप, ये, ठीक है, ये यहाँ से लेकर ये स्मॉल स्ट्रिप है। तो स्मॉल स्ट्रिप में आप देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि बच्चों यहाँ पे ना हमारे पास ये बी है, हमने लेट कर लिया कि ये बी है, ठीक है। तो इस स्मॉल स्ट्रिप में ये जो एरिया होगा जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये एरिया कितना होगा, ये डी एरिया कितना होगा। तो ये जो डी ए एरिया है हमारे पास होगा लेंथ विच इज़ बी, या विड्थ विच इज़ बी, एंड लेंथ इज डी एक्स, ठीक है। सो दिस इज डी एक्स एंड दिस इज बी। तो स्मॉल एरिया आ गया। अब ये जो रीजन है हमारे पास, ये जो रीजन है ये वाला, तो इस रीजन की वजह से स्मॉल कैपेसिटी C1 होगी, DC1 होगी। तो DC1 कितना आ गया, तो DC1 आ गया DA एप्सिलॉन नॉट K1 डिवाइड बाय, यहाँ से ये जो पोर्शन है, लिसन केयरफुली, ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन, और ये वाला जो पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन डिवाइडेड है ना, ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है वाली, ये रेड कलर की लाइन इससे। तो जो नीचे वाला पोर्शन है इसकी कैपेसिटी K1 है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है इसकी कैपेसिटी K2 है, ठीक है। एंड दीज आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें सेपरेशन ये है, क्रॉस सेक्शन ये है, तो क्रॉस सेक्शन तो हमने निकाल दिया, ये डी ए जो यहाँ से निकल जाएगा, एंड सेपरेशन इज वाई, सो सेपरेशन डिवाइड बाय वाई, ठीक है। और डी ए की जगह हम लिख लेंगे क्या, तो डी ए की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख लेंगे। सो इट इज़ बी टाइम्स डी एक्स टाइम्स एप्सिलॉन नॉट K1 बाय वाई। अब इस वाई को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वाई को सॉल्व करने के लिए हम इस थीटा की हेल्प लेने वाले हैं, ठीक है। जो थीटा एंगल मैं शेड कर रहा हूँ यहाँ पे, ये रहा, तो इस थीटा की हेल्प लेते हैं। तो बच्चों टेन थीटा कितना आ जाएगा, तो टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा, एक मिनट, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एल माइनस एक्स। तो वाई बाय एल माइनस एक्स, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ पर आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। सो दिस इज इट इज़ इक्वल टू डी बाय, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल हमने लेट कर लिया, मान लेते हैं एल, ठीक है। तो हमने टोटल लेट कर लिया एल, तो डी बाय एल ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो डी बाय एल इज इक्वल टू वाई बाय एल माइनस एक्स। तो यहाँ से वाई कितना निकल कर आ गया, तो यहाँ से वाई निकल कर आ गया डी बाय एल टाइम्स एल माइनस एक्स। तो वाई की वैल्यू आ गई। अब इस वाई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो इस वाई की वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो जैसे हम पुट करेंगे तो डिवाइड बाय आ जाएगा वाई की जगह डी बाय एल, एल चला गया ऊपर, और यहाँ पर आ गया एल माइनस एक्स। तो ये DC1 निकल कर आ गया। अब DC2 निकाल लेते हैं। तो DC2 कितना आ जाएगा, तो DC2 के लिए हमारे पास ये होगा रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन, ये वाला, ठीक है, ये एक मिनट, ये यहाँ से, ये यहाँ से, और ये यहाँ तक, ठीक है, ये वाला रीजन होगा ये। तो इस रीजन में अगर क्रॉस सेक्शन तो ये वाला लेंगे, दिस इज क्रॉस सेक्शन, और ये नीचे और ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन तो सेम है, सो अगेन वही, तो बी डी एक्स एप्सिलॉन नॉट, और इस वाले रीजन के अंदर, ये जो रीजन है इस रीजन के अंदर डाइलेक्ट्रिक K2 है, सो टाइम्स K2, ठीक है, डिवाइड बाय, अब हमें क्या देखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेपरेशन।
ये जो सेपरेशन है ये वाला, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाले केस में सेपरेशन हमने y लिया था, अब सेकंड वाले केस में सेपरेशन हमारे पास कितना है, जूम इन करके देख लो, d, ये जो d है टोटल, इसमें से y को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो रिमेनिंग कितना आ गया, d माइनस वाई, ये आ गया। सो दिस इज d माइनस वाई, और y की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो d c2 आ गया b डी एक्स अपसाइलन नॉट k2, d माइनस वाई की जगह पे ये वैल्यू डाल देते हैं, तो ये आ गया d बाई एल, एल माइनस एक्स। तो डी सी टू इज इक्वल टू बी डी एक्स अपसाइलन नॉट के टू, तो डी कॉमन ले लिया, चलो अगले स्टेप में ले लेते हैं, डी एल माइनस एक्स, तो अब यहाँ से डी कॉमन ले लिया तो बी डी एक्स अपसाइलन नॉट के टू, ठीक है, और यहाँ पर डी कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया एल माइनस माइनस प्लस एक्स। तो ये और इसके अपॉन में एल था ना ये सारा, तो एल ऊपर चला गया, क्योंकि एलसीएम लिया था यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे तो एल पूरे के नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला गया, यहाँ आ गया, ठीक है। तो डी सी टू हमारे पास बच्चों कितना आ गया, डी सी टू हमारे पास आ गया बी टाइम्स डी एक्स टाइम्स अपसाइलन नॉट टाइम्स के टू टाइम्स एल, ये से कैंसिल आउट हो गया टी टाइम्स एक्स, तो ये हमारे पास डी सी टू आ गया एंड दिस इज डी सी वन, ठीक है, तो ये डी सी वन आ गया। तो डी सी वन और डी सी टू आप वीडियो को पॉज करके ना एक बार यहाँ से नोट डाउन कर लेना ज़रूर से, ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ भी लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होती है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होती है हमारे पास डी सी वन डी सी टू डिवाइड बाई डी सी वन प्लस डी सी टू, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो दोनों कैपेसिटर हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, तो स्मॉल स्ट्रिप की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी है इट विल बी इक्वल टू दिस। तो यहाँ से डी सी जो है वो डी सी वन, तो डी सी वन हमारे पास ये रहा बी डी एक्स एप्सिलॉन नॉट, सो बी डी एक्स एप्सिलॉन नॉट के वन एल डिवाइड बाय डी टाइम्स एल माइनस एक्स इंटू डी सी टू, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो दिस इज बी डी एक्स एप्सिलॉन नॉट के टू एल, और यहाँ पे डी टाइम्स एक्स है ना, तो डी टाइम्स एक्स, इसके पूरे के डिवाइड में ये वाली टर्म आ जाएगी, सो अगेन डी सी वन बी डी एक्स, तो मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज बी डी एक्स एप्सिलॉन नॉट के वन टाइम्स एल डिवाइड बाय डी एल माइनस एक्स प्लस बी डी एक्स एप्सिलॉन नॉट के टू टाइम्स एल डिवाइड बाय डी एक्स, ठीक है, तो ये टर्म आ गई एंड दिस इज आर डी सी, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहे हैं अब हम इसे। सो अब हमारे पास ये आ जाएगा क्या, हमारे पास ये आ जाएगा, नाउ लिसन दिस, अब देखो यहाँ से मैं इस वाली टर्म को कॉमन ले लेता हूँ जो यहाँ पे आपको दिख रही है, देखो मैं लिख ही देता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया डी सी इज इक्वल टू बी कॉमन आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इवन ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे के वन के टू उस साइड लिख देते हैं, एल कॉमन आ रहे हैं डी एक्स कॉमन आ रहे हैं डिवाइड बाई डी कॉमन आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या बचा डी एल माइनस एक्स, ठीक है, इवन डी स्क्वायर भी कॉमन आ रहा था ना, तो ये सब कुछ स्क्वायर हो गया, जो कॉमन आ रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसिकली ये, तो ये टर्म सारी स्क्वायर हो गई, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देखो बी, ठीक है, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे बी एप्सिलॉन नॉट बी डी एक्स एप्सिलॉन नॉट बी डी एक्स एप्सिलॉन नॉट एल, बी डी एक्स एप्सिलॉन नॉट एल, तो ये ले लिया, इधर डी और इधर डी ये रहा, तो इसका स्क्वायर हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या बचा, ये बचा हुआ है के वन बचा, इधर के टू बचा और ये वाली टर्म बची हुई है, तो यहाँ पर ये वाली टर्म आ गई, इनटू में एक्स आ गया, ठीक है। तो अब ये पूरी टर्म आ गई, ये रहा इधर, ठीक है, और यहाँ पे के वन और के टू ये रहा, ठीक है। अब नीचे वाली टर्म को लिख लेते हैं, तो नीचे वाली टर्म में भी अगेन सेम चीज़ कॉमन आएगी, तो बी साइलन नॉट डी एक्स एल बाई डी, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया के वन डिवाइड बाई एल माइनस एक्स प्लस के टू डिवाइड बाई एक्स, ये टर्म हमारे पास आ गई, ठीक है। तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई एंड इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी सी इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करके, सो दिस इज बी एप्सिलॉन नॉट एल डी एक्स डिवाइड बाई डी के वन टाइम्स के टू डिवाइड बाई एक्स एल माइनस एक्स, और यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस पूरे के अपॉन में ये वाली जो टर्म थी, सो विल गेट के वन टाइम्स एक्स माइनस नॉट माइनस प्लस दिस, और ये वाली टर्म नीचे आ गई एक्स टाइम्स एल माइनस एक्स, तो ये से कैंसिल आउट हो गई टर्म, ठीक है। तो अगला स्टेप हमारे पास क्या आ गया, अगला स्टेप हमारे पास आ गया, तो अगला स्टेप हमारे पास आ गया ये डैट
डी सी इज इक्वल टू, ये आ गया बी एप्सिलॉन नॉट एल K1 K2 डिवाइड बाई डी, ठीक है। और यहाँ पर आ गया डी एक्स और अपॉन में आ गया ये, इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ इस वाली टर्म को। तो इस वाली टर्म को मैं सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा K1x प्लस K2L माइनस K2x। तो मैं इस वाली टर्म को एक साथ लिख रहा हूँ, तो ध्यान से देखना क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो आ गया K2L प्लस K1 माइनस K2x, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे K1 और ये K2x, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, बाकी K2L को इधर लिख दिया। तो ये टर्म आ गई। अब इसे हमें करना है इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड 0 टू c एंड 0 टू जो भी dx कहाँ तक इंटीग्रेट हो रहा था, तो 0 टू l तक इंटीग्रेट हो रहा था, है ना। तो x हमने यहाँ पे लिया था, ये वाली लेंथ ली थी, तो 0 से l तक जा रही है। सो आई विल टेक 0 टू l, ठीक है। सो देखते हैं अब क्या आएगा हमारे पास। अब ये जो b टाइम्स l है ना, ये जो l टाइम्स b है, ये एरिया के इक्वल होता है, तो मैं इसको कैपिटल ए एरिया ले लेता हूँ, ठीक है। उसका इंटीग्रेशन आ गया c, तो a एप्सिलॉन नॉट K1 K2 बाय सेपरेशन इज t। अब इसका इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके इंटीग्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं पहले से इरेज ही कर देता हूँ। तो मैं इसे लेट कर लेता हूँ कि भाई जो t है वो आ गया K2L प्लस K1 माइनस K2x। तो हमने इसे ये ले लिया इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हमने इसको t लेट कर लिया, और जैसे हमने इसको t लेट करा तो हमारे पास ये आ गया डी टी इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करने के बाद तो 0 प्लस K1 माइनस K2, ठीक है। और ये आ गया dx। तो dx कितना निकल कर आ गया, तो ये आ गया dt डिवाइड बाई K1 माइनस K2। तो ये dx हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे और इन दोनों की वैल्यू को इवन यहाँ पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट्स सी। तो हमारे पास आ जाएगा ये डी सी इज इक्वल टू डी सी 0 टू सी इज इक्वल टू, और इसको मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ कि भाई ये जो वैल्यू है हमारे पास ये कितनी आ रही है, दिस वैल्यू इज सी, ठीक है। सो दिस इज सी। सो दिस डी सी having integration c is equal to a epsilon naught by capital D K1 times K2, K1 times K2, फिर उसके बाद हमारे पास ओके, तो ये आ गया हमारे पास। और बाकी dx की जगह मैंने क्या लिख दिया, dx की जगह मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन dt, ठीक है। तो dt बाई दिस, तो dt बाई K1 माइनस K2 ये आ गया। और t इस पूरी टर्म की जगह, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म थी, इस पूरी टर्म की जगह मैंने t रख दिया, ठीक है। तो मेरे पास आ गया ये t। तो x1 जो था वो बच्चों 0 था, मैं रीराइट कर देता हूँ। जो t हमने लिया था, t हमने किसे लिया था, तो t हमने लिया था K2L प्लस K1 माइनस K2x। तो जब इनिशियली 0 है तो t1 कितना आ जाएगा, तो t1 हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे पुट करके देखो 0, तो ये आ गया K2L। इसी तरीके से x2 जो था हमारे पास, x2 हमारे पास a के इक्वल था, ठीक है। तो x2 हमारे पास a के इक्वल है, तो दिस इज इक्वल टू नॉट a, दिस इज इक्वल टू l। तो जैसे मैं l रखूँगा तो इसमें पुट करता हूँ मैं l की वैल्यू, तो मेरे पास जो t2 निकल कर आएगा इट विल बी इक्वल टू K2L। सो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसे। सो दिस t2 इज इक्वल टू K2L प्लस K1L माइनस K2L। तो ऐसे कैंसिल आउट हो गया, तो t1 निकल कर आ गया K1L। तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं लिमिट में, तो t1 और t2 की लिमिट यहाँ पुट कर देते हैं। तो c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट बाई डी K1 K2 ब्रैकेट डिवाइड में K1 माइनस K2 ब्रैकेट में आ गया नेचुरल लॉग t। और जो नेचुरल लॉग t है, t1 से t2 लिमिट जाएगी, तो ये जाएगी t1 से K1L से लेके K2L तक इसकी लिमिट जाएगी, ठीक है। तो t1 इज K2L ना, तो K2L से K1L तक जाएगी। सो आई शुड करेक्ट दिस। तो t1 इज K2L, ये t2 था हमारे पास, तो K2L से लेके K1L तक इसकी लिमिट जाएगी। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, सो विल गेट a एप्सिलॉन नॉट बाई डी K1 K2 डिवाइड बाय K1 माइनस K2 नेचुरल लॉग K1 बाय K2। दिस विल बी आवर आंसर। ओके, सो आई विल शेयर PDF ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था ये, और प्योरली इंटीग्रेशन यूज़ हो रहा है। आपने मैथ्स में ऑलरेडी इंटीग्रेशन पढ़ा है, तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ऑल्दो मैं समझा रहा था तो इसलिए टाइम भी लगा, और ना ही इतना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको और करने और जेईई एडवांस के क्वेश्चंस और देखने हैं विच इज़ रिलेटेड टू कैपेसिटेंस एंड अदर टॉपिक, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।